अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह जो है वो इंडिया से बैठकर आप जो है वो कनाडा के अंदर अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। और अमेज़न के अंदर आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर 5,000, 10,000, 20,000, $50,000 तक जो है वो सेल्स करना चाह रहे हो। ये लिमिटेशंस नहीं है। अमेज़न के फ़ील्ड के अंदर आपको जो है वो लिमिट्स नहीं मिलेंगी सेल्स के अंदर। आप जितना बिज़नेस लेके आना चाह रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है वो अपने मॉडल को डिसाइड करेंगे, आप अपनी वर्किंग को डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही जो है वो आप अपना कनाडा से जो है वो अगर आप जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली आप कनाडा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं और आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम जो है वो कनाडा के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो ये एक बेस्ट वे है अमेज़न के ऊपर काम करने का। बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती है, इसके अंदर आपको वर्किंग के लिए आपको प्रॉफ़िट मार्जिन मिल जाते हैं और एक बिज़नेस भी आसान है और एक जो है वो ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो इंडस्ट्री बना सकते हैं अमेज़न के फ़ील्ड के अंदर। अगर आप कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल है देन तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स भी अवेलेबल है और आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी वहीं पर उस लोकेशन के थ्रू आपको जो है मिल जाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, सऊदीया के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, तो उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है। आप भी बहुत आसानी के साथ जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक वे है बिज़नेस करने का, आपको तरीका पता लग जाए, आप जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब पहला आज का टॉपिक जो है हमारा वर्किंग करने का वो ये है कि आप लोग किस तरह जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप शिपिंग के बारे में अगर आप जो है वो बेसिक लेवल के ऊपर अगर जो है वो मैं बात करूँ इसके अंदर, अगर आप जो है वो इस चीज़ को समझते हैं, वर्किंग अगर आपने की है या अगर आप जो है वो अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो कन्फर्मेशन कर दूँ कि आप जब भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस करने का इसको एफबीएम मॉडल भी अमेज़न के अंदर माना जाता है और या फिर आप जो है ड्रॉप शिपिंग सिंपल वे के अंदर समझ सकते हैं ड्रॉप शिपिंग को। अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो बेसिक एक लेवल के थ्रू जो है वो काम नहीं करती। बेसिक आप जो है वो समझ ऐसे सकते हैं कि आप जो है जब भी अपना जो है वो सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर जनरेट करते हैं, उसके बाद ही आप जो है फुलफिलमेंट करते हैं अपने ऑर्डर्स की। ये एक सिंपल ड्रॉप शिपिंग का वे है और जितने भी वर्ल्ड वाइड प्लेटफ़ॉर्म है वो इस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अमेज़न के अंदर थर्ड पार्टी के साथ बिज़नेस करना, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के अंदर, एफबीएम बिज़नेस के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो चेन बन सकती है अगर आप जो है मल्टीपल चेन के साथ जो है वो काम करना चाहें। बिज़नेस के तरीके हैं, जितना आप जो है वो एक्सपेंड करेंगे, जितने तरीके से काम करेंगे, आपका जो है बिज़नेस जो है बनता जाएगा। वैसे अमेज़न के अंदर कोई इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, अगर आपने एफबीए स्टार्ट करना है या फिर आपने प्राइवेट लेबल, तो मल्टीपल चेन बन सकती हैं, लेकिन काम बैकएंड के ऊपर वही सारा का सारा चल रहा होता है, ठीक है? तो अब हमारा जो इसके अंदर मकसद है काम करने का अमेज़न के अंदर, तो सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत है वो अमेज़न के लिए सेलर सेंट्रल है। जब तक हमारे पास अमेज़न का सेलर सेंटर नहीं है, तब तक हम जो है वो अपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी जो है वो एलएलसी है या फिर आप जो है वो कनाडा के अंदर कंपनी भी अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू भी अपना जो है बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, देन फिर आप अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट विज़िट कर लें या फिर आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप लाइव चैट करके ठीक है व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी कंपनी जो है वो सेटअप करके अपना जो है वो अमेज़न का सेलर सेंटर जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है, बेनिफिट्स क्या है? अब उसके अंदर आपको जो है वो लाइक इन फ्यूचर आपका जो है वो बिज़नेस सेफ हो जाता है और बिज़नेस के साथ आपको पेमेंट्स गेटवे के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं या फिर आप डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर जो है वो मौजूद हैं पड़े, ठीक है? अगर आप जो है वो सेम क्राइटेरिया अगर आप कनाडा के अंदर भी मौजूद हैं, तब भी आपको जो है वो कंपनी चाहिए। अब बिना कंपनी के कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना पॉसिबल है तो सही, लेकिन जो है वो इतना ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनता जब तक आपके पास जो है वो कंपनी नहीं है। अपनी कंपनी आप जो है वो सेटअप करें, कंपनी सेटअप करने के बाद आप जो है वो अपने बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। कंपनी के लिए आपको बता दिया, आप जो है वो वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर आप जो है वो कंपनी जैसे आपकी बन जाती है, आप अपना अमेज़न सेलर सेंटर ओपन करें और अपना मॉडल चॉइस करते हुए आप जो है अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेज जो कि एफबीए के रिलेटेड है। अब एफबीए की वर्किंग जो है वो अमेज़न उसके अंदर पिक भी खुद करता है, शिप भी खुद करता है कस्टमर्स को। उसके बाद फुलफिलमेंट भी सारी स्टोरेज वगैरह के लिहाज से अमेज़न के अंदर खुद होती है। अब इसके अंदर सिंपल 4 स्टेप है, आपने जो है वो एफबीए सेटअप जो है वो अपने अकाउंट को करना है और उसके बाद आपने लिस्टिंग क्रिएशन करनी है, अपनी जो है वो इन्वेंटरी को पूरा का पूरा जो है वो सेटअप करना है। उसके बाद कस्टमर तक अमेज़न जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को जो है फुलफिल कर देगा। अब इसके अंदर जो है वो रिटर्न्स के लिहाज से आप जो है वो कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है, कोई प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के अंदर कोई प्रॉब्लम बन जाती है। स्टोरेज के लिहाज से, शिफ्ट के अंदर, रिटर्न्स के अंदर अमेज़न हर चीज़ के अंदर जो है वो आपको हेल्प करेगा। और कस्टमर तक जो डिलीवरी है वो भी एक तो फास्ट हो जाती है और कस्टमर भी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर रिलाई करते हैं बिज़नेस के अंदर, जो कि अमेज़न एफबीए के थ्रू किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जो है वो ड्रॉप शिपिंग सही तरह काम नहीं करती या ड्रॉप शिपिंग को काम नहीं किया जाता। अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनती है कि आप जब अपने हैंडल कर रहे होते हैं, आप अपनी ड्रॉप शिपिंग को अपने हैंड के ऊपर, क्योंकि एफबीएम मॉडल के अंदर अमेज़न तो इन्वॉल्व है नहीं आपके काम के अंदर।
तो जब आप खुद सारा का सारा बिज़नेस अपने हैंड के अंदर ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो आप सही तरह ऑर्डर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते। अब जब ये चीज़ें आप नहीं करेंगे, तो अमेज़न आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है? अगर आप हर चीज़ को खुद अपने हैंड से भी मैनेज सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। चाहे वो आपकी शिपमेंट इंडिया से जा रही है या फिर आप जो अपनी प्रोडक्ट को कनाडा से जो है वो डायरेक्टली शिप कर रहे हैं। अब वो बात वहीं पर आती है कि आप जो मर्ज़ी मॉडल की चॉइस करें, जब तक आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल सही तरीके से नहीं है, तो आप आपको अमेज़न के अंदर बिज़नेस करने में, ग्रो करने के अंदर आपको अमेज़न कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वही आप प्रॉब्लम करेंगे, उसके जो है वो सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे और आपको बिज़नेस के बारे में कोई अली-बेली पता नहीं है, तो आप जो है अगर ए टू ज़ेड बिज़नेस के बारे में नहीं जानते, ठीक है? तो फ़ायदा नहीं है उस बिज़नेस का, ठीक है? जब तक आप सारी की सारी चीज़ों को जब तक नहीं सीख जाते, जब तक पूरे बिज़नेस को जो है वो आप सही तरीके से नहीं समझ आते, तब तक किसी भी बिज़नेस के अंदर एंट्री, चाहे वो फिज़िकल बिज़नेस है, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस है, आप जो है उस बिज़नेस के अंदर सही तरीके से वो एंट्री नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे बड़ी जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है? अमेज़न खुद आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप पूरे के पूरे बिज़नेस को पहले समझ लें, आप पूरे क्राइटेरिया को पहले समझ लें, वर्किंग को समझ लें, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर लें या फिर आप जो है कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के ऊपर करके अपनी जो है वो बिज़नेस के बारे में पहले अपना स्ट्रक्चर प्लान ऑफ एक्शन जब तक आप नहीं बना लेते, तो आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। पूरा प्लान समझाएँ, आप किस मार्केट के अंदर किस बिज़नेस के थ्रू आप एंट्री करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है वो अपने बिज़नेस को जो है वो इन फ्यूचर एक अच्छा लेके चल सकते हैं। आपका ही इसके अंदर जो है वो फ़ायदा है बड़ा। अब जैसे कि हम एफबीए के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो एफबीए के अंदर हमें जो है वो प्रॉब्लम्स कम से कम जो है वो देखने को मिलती हैं, सॉल्यूशन इसके जो है वो बहुत ज़्यादा हैं बड़े। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एफबीए के साथ जाते हैं या फिर एफबीएम के साथ जाते हैं। लोग कुछ पैसे जो है वो सेव करने के चक्कर के अंदर जब एफबीएम चॉइस करते हैं, उसको खुद सही तरीके से डील नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करने को बहुत ज़्यादा जो है वो मिल जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज इसके अंदर आती है कि अमेज़न के प्लान के अंदर जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एज़ अ इंडिविजुअल या फिर प्रोफेशनल, आप जब भी कंपनी के साथ जाते हैं, तो कंपनी अकाउंट तो प्रोफेशनल होता है। कंपनी के साथ ही हमने अकाउंट्स को ओपन करना होता है। एज़ अ इंडिविजुअल ना ही मैं रिकमेंड करूँगा आज के टाइम के अंदर, ना ही मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है वो जाकर अपना सेटअप एज़ अ इंडिविजुअल करें और अपनी जो है बिना कंपनी के जो है वो आप अपना अकाउंट्स को बिज़नेस को लेके चलें। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब अमेज़न खुद भी आपके लिए जो है वो इतना ज़्यादा आसान रास्ते नहीं बनाएगा, ना ही आपके लिए जो है वो आसानी करेगा, क्योंकि 30 यूनिट्स को सेल करना बिज़नेस के अंदर कौन-सी इतनी बड़ी जो है वो अक्लमंदी है। बिज़नेस का मज़ा, बिज़नेस का जो है वो बेनिफिट्स तब होते हैं जब आप जो है वो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल करें। ऑर्डर जो आपको मिल रहे हो वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जब इस सूरत के अंदर आपके पास ऑर्डर्स रेशियो आ रही है, तो बिज़नेस इसको कहते हैं, ना कि आपने जो है वो मज़ाक करने के लिए जाना है, ठीक है? 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 ऑर्डर से जो है वो कुछ भी नहीं होता मंथली बेस के ऊपर। चाहे आप जो है वो छोटे से बिज़नेस को स्टार्ट लें, चाहे एक बड़े स्टेज के ऊपर लें। तो जब जिस भी इंसान ने बिज़नेस करना होता है, वो एक बड़ी स्टेज के ऊपर जाकर अपना जो है बिज़नेस सेटअप करता है। अब इसके अंदर आती है कि आपकी जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म के हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को कहाँ से लें, किस प्रोडक्ट को हम सेल करें। तो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो मैं उसको जो है वो ज़्यादा ना ही प्रमोट करूँगा, ना ही आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है इनके साथ अपना जो है वो अकाउंट सेटअप करें और ना ही इनके साथ जो है वो अपना जो है वर्किंग को स्टार्ट करें। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ, आप इसके अंदर जो है वो वर्किंग जो है इसके अंदर आप लोग करते हैं, लाइक सीजर ड्रॉप शिपिंग हो गई या फिर इसके अंदर आप जो है वो अली एक्सप्रेस के साथ काम करते हैं, ठीक है? तो मैं जो है इन सब चीज़ों को, या फिर आप डीएस, आप इसके साथ ऑटो डीएस के साथ काम करते हैं या फिर किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमें जो है इन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बिज़नेस मिल जाएगा, ड्रॉप शिपिंग जो है वो वर्किंग बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये एक की बात नहीं कर रहा, ये जस्ट अमेज़न के लिए बात नहीं कर रहा, मैं ये शॉपिफ़ाई के लिए भी बात कर रहा हूँ, ये मैं इट्स वाले लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ। ये सभी प्लेटफ़ॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ समझते हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो आपके लिए ये जो है वो बहुत बड़ी भूल होगी। आप ऐसे बिज़नेस के साथ जाना चाह रहे हैं जो कि आप सिर्फ़ जस्ट 1 क्लिक के अंदर आप जो है वो अपना बिज़नेस मैनेज कर लें, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो बिज़नेस करने के लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं रहती है। आप आसानी के चक्कर के अंदर आप जो है पूरा का पूरा बिज़नेस जो है वो ख़राब कर बैठते हैं। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो है वो कनाडा आइटम्स को या फिर आपकी अंडर जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, उन आइटम्स को सेल करें, ठीक है? जैसा कि आप जो है वो अगर एक बल्क क्वांटिटी के थ्रू जाना चाह रहे हैं, देन फिर आप जो है वो रिकमेंडेड है अलीबाबा। आप इसके थ्रू जो है वो अपनी बल्क क्वांटिटी लेकर परचेज़िंग करके आप जो है वो सेल कर सकते हैं अपनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को। लेकिन बात वहीं पर ये आती है कि आप किसी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ लेते हो और आप ये कहते हो कि ये 2 दिन में, हफ्ते दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में डिलीवर कर देगा और मेरे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ, तो ये ऐसा काम जो है वो नहीं चलता। आपको जो है वो अपनी वर्किंग के अंदर जो है, आपको हार्ड वर्किंग लेके आनी पड़ेगी, पहले बिज़नेस को समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको जो है वो कुछ मिलेंगे रिज़ल्ट्स वगैरह। अमेज़न सेल्स के लिहाज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है।
अगर आपने $1,00,000 की सेल उठानी है, अगर आपने 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, $10 बिलियन तक आपने जो है वो सेल्स उठानी है, कोई लिमिटेशन नहीं है अमेज़न के बिज़नेस के अंदर। लिमिट्स इस चीज़ की है कि आप जितने भी ऑर्डर्स लें, उसको सही तरीके से फुलफ़िल करें। अब ये चीज़ आपने ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म को समझा, आपने कनाडा मार्केट को थोड़ा-सा जो है वो डिटेल के साथ समझ लिया है। अब मेन स्टेज क्या आती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हम कितनी इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। एफबीएम बिज़नेस अगर आपने ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस स्टार्ट करना है 1000 से 10,000, 20,000, 50,000 $1 लाख डॉलर से अपना जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो। लेकिन अब स्टार्ट क्या लेना है, किस कैटेगरी के अंदर हम काम कर सकते हैं, कैटेगरी भी डिपेंड आपके ऊपर करती है। आप होम एंड किचन में चले जाएँ, आप स्पोर्ट प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएँ, आप जो है वो डायरेक्टली ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर विज़िट कर लें, या फिर आप पेट सप्लाई के अंदर, या फिर आपने जो है वो डायरेक्टली टूल्स कैटेगरी के अंदर या टॉय कैटेगरी के अंदर, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने जो है फॉल करना है, आपको अपने पूरी कैटेगरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब इसके अंदर ये मेन कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरी है, अब इसके अंदर अनलिमिटेड सब कैटेगरीज़ हैं। आप बनाते जाएँ और आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। मैं इनमें से जो है वो 2-3 प्रोडक्ट्स को आप जो है विज़िट कर लेते हैं, और आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर बेसिक आपको मिलेगा क्या। हम जो है वो एक प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर लिया है, एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो है इसकी रेटिंग अवेलेबल है अमेज़न के अंदर, और इसके अलावा जो लास्ट मंथ इसकी सेलिंग गई, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यूएसए से कम सेलिंग है यहाँ पर, ठीक है, कनाडा मार्केट। अब ऐसा नहीं है कि कनाडा मार्केट में सेल नहीं है, कनाडा मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल्स है। ये भी मेरी एक बेस्ट मार्केट प्लेस है। लेकिन जैसे हमें यूएसए के अंदर जो रिजल्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर आप समझ लें कि 50% या 30% रिजल्ट्स कम मिलेंगे आपको। लेकिन बेनिफिट बहुत अच्छा है बड़ा। तो उस तरीके से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ प से भी निकाल सकते हो। अब ये प्रोडक्ट आपको जो है वो अमेज़न के अंदर लाइक 15% ऑफ में रही है, और $12 की जो है वो ये आइटम आपको जो है वो देखने को मिल रही है। अब इसको किस तरीके से सेल किया जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके साथ मी टू कर सकते हैं। आप इनके साथ जाकर जो है वो अपना एक अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, आप अपना ब्रांड बना सकते हो। आप इनकी परमिशंस लेकर एज़ अ होलसेल प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें अगर आपने इसको फाइंडिंग करनी है गूगल से, आप इनके जो है वो सप्लायर को, इसके ब्रांड को, सारी की सारी रिसर्च करके आप इनकी जो है वो टारगेट ब्रांड्स को आप विज़िट करके आप जो है वो अप्रूवल के साथ जो है वो काम करें, और उसके साथ जो है वो बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि आपने किस तरह किस मार्केट के अंदर जो है वो काम करना है। अब ये प्रोडक्ट एक और प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है हम इसके 10,000 यूनिट जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो लास्ट मंथ इसके सेल हुए। अब ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर जो है कनाडा मार्केट के अंदर अगर हम विज़िट करें इसको, 5,000 जस्ट रेटिंग है, 10,000 यूनिट इसके जो है वो लास्ट मंथ सेल हुए। ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर $42 के अंदर सेल आउट हो रही है। और इसकी जगह अगर आप जो है वो डिटेल से विज़िट करो, तो एक एफबीए सेलर, जो कि एफबीए सेलर है, इसको 74 के अंदर, 75 के अंदर सेल कर रहा है। एक और एफबीए सेलर, जैसे कि मैंने बात की, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाता है। ये तो आई थिंक अमेज़न सेल कर रहा है 42 के अंदर, लेकिन जो रियल प्राइस इसकी है वो 74 से स्टार्ट हो रही है, और 88 जो है वो डॉलर्स के अंदर जो है ये प्राइस आ रही है। अब इसका बेनिफिट्स, इसके प्रॉफिट मार्जिन वो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है वो नया बंदा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब वो इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा है वो आप देख सकते हैं। 1000 लिस्टिंग जो है इसकी एक्टिव है, ठीक है, 1000 लिस्टिंग एक एक्टिव है पड़ी, और ये जो है वो मार्केट के अंदर आप उनको टारगेट कर सकते हो, आप उनके स्टोर्स को विज़िट कर सकते हो जो ऑलरेडी न्यू सेलर्स हैं। अगर आपने ओल्ड सेलर्स को भी विज़िट करना है, वो क्या सेल कर रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। अगर आप न्यू सेलर्स को टारगेट करना चाह रहे हो, आप उनको भी देख सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है वो किस तरीके से आप काम करते हो। अब ये हैं सारे तरीके, जैसे कि मैंने फाइंडिंग किया, अब इसके अंदर रिजल्ट्स वगैरह आप एफबीए फीसेस वगैरह निकाल लें। आप उसके अंदर जो है वो अमेज़न की रेफरल फीसेस निकाल लें। बाकी अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बनता है, $20 भी बना लें आप, आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा 20 बना लें, 30 बना लें, 35 बना लें, $25 बना लें, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है पर यूनिट सोल्ड करके आप बहुत अच्छा बना रहे हो। अब एज़ ए मी टू, एज़ ए एफबीए सेलर भी, एज़ ए एफबीएम सेलर भी आप बहुत अच्छा जो है वो रेवेन्यू कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सोल्ड करके। अब 10,000 यूनिट ये लास्ट मंथ सेल कर रही है। अब इसमें से 500 यूनिट भी आप मंथली सेल कर लो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना बनता है, ये खुद आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स को सेल। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो ना, लिमिट्स भी आपके लिए नहीं है कि भई हमें जो है वो लिमिट्स देखने को मिलती है इसके अंदर, कि आप जस्ट लिमिटेड आइटम्स को ही सेल कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड आइटम्स को जो है वो सेल करके अपना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना जो है वो बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। अब इस टाइप की आइटम्स आप जो है वो डायरेक्टली हीलियम 10 का टूल्स यूज़ करके कर सकते हो, और इसके अलावा आप जो है वो कीपा को यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा जंगल स्काउट आप जो है इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी वर्किंग को आसान बना सकते हो। ठीक है, 20% आपको हेल्प मिल जाएगी, 30% मिल जाएगी, डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन-सा टूल कितने अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ किया अपने बिज़नेस के अंदर। आपको जस्ट ये हेल्प करते हैं आपकी वर्किंग के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बिज़नेस इन्होंने करके देना है। ये जस्ट टूल्स हैं, आपको आपके बिज़नेस के अंदर, आपके कीवर्ड रिसर्च के अंदर, आपके प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जस्ट आपको जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है? इनके साथ काम करना है, काम नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
जब आप एक फर्स्ट टाइम इनको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा ये टूल किस तरह जो है वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आती है कि जो लोग जो है वो इंडिया से काम कर रहे हैं या फिर जो लोग इस टाइम करंटली जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर कनाडा मार्केट या अपनी बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे, उनके लिए कोई बैंक जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। आप अपना ईज़ी बैंक जो आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हीं बैंक्स के कार्ड्स अमेज़न के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो नॉन रेज़िडेंट है जो कि कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, कनाडा मार्केट से हटकर है, तो वो जो है वो डायरेक्टली पायनियर को एक बेस्ट वे है इंटरनेशनल बिज़नेस करने का। आप पायनियर बिज़नेस अकाउंट जो कि कंपनी अकाउंट आपके होंगे, तो उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। और इसके अलावा जो है वो वॉइस अवेलेबल है, आप वॉइस के थ्रू जो है वो अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो। और वॉइस भी आपको जो है वो कार्ड्स भी इश्यू करता है, पायनियर भी आपको कार्ड्स इश्यू करता है, चाहे वर्चुअल चाहे फिज़िकल जो भी आप यूज़ करना चाहो। और इसके अलावा मरकरी भी आपको जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट करता है आपके वर्किंग के अंदर। बाकी अगर आपने इंडियन आइटम्स को जो है वो सेल करना हो, आप वो वाली प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आपने पाकिस्तानी आइटम्स को, बांग्लादेशी आइटम्स को या फिर आपने चाइना आइटम्स को सेल करना है, तो आप वो वाली आइटम्स को भी सेल कर सकते हो। बस ऐसा हो कि आपकी मार्केट ट्रेंड बहुत अच्छी करती हो मार्केट के अंदर। तो शिपमेंट सर्विसेज़ के अंदर आप डीएचएल सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हो, फेडेक्स की कर सकते हो या फिर आप अमेज़न की सर्विसेज़ को भी यूज़ कर सकते हो अपनी बिज़नेस के अंदर। शिपमेंट सर्विसेज़ किसी ने जो है वो लेनी हो, तो आप जो है बेस्ट अच्छा वे है। देखो, शिपमेंट के लिए सारी की सारी बात वहीं पर आती है जो आपको आसानी के साथ एक सस्ता रेट दे दें। जो आपको सही तरीके से प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और आपको जो है वो सही तरीके से प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं, तो आप उनके साथ अपना पोर्टल बनाएँ और आप जो है उनके साथ वर्किंग करें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ। तो वो कंपनी भी आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट करती है जिसके साथ आप जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखते हैं अपने ऑर्डर्स के रेशो के अंदर। अगर किसी को अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपनी जो है वो लर्निंग स्टेज कंप्लीट करनी है, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है 150 प्लस कोर्सेज़ देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको जो है बिज़नेस करने के अंदर हेल्प करेंगे, चाहे वो आपका ब्रांड हो, चाहे वो एफबीए हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे वो शॉपिफाई हो या फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग हो। लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़्यादातर हम जो है वो ज़्यादातर काम जो करेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो काम करेंगे क्योंकि वो डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर जो आपकी अर्निंग होती है, वो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दे जाती है एज़ कम्पेयर आप जो है वो लोकल मार्केट में काम करो तो। तो किसी के पास अगर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या फिर आपने लर्निंग करनी है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी चीज़ के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न की हमारे जो वेबसाइट है, आप डायरेक्टली वेबसाइट को विज़िट करके आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।